हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12th के उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम है नेक्स्ट मंथ में। दिस इज़ फॉर आईएससी बोर्ड हु आर गोइंग टू राइट देयर एग्जामिनेशन ऑफ कॉमर्स ऑन 16th ऑफ February। कॉमर्स का पेपर ऐसा है जहाँ पर आपको सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिल रही होगी। यू विल हैव योर इंग्लिश पेपर ऑन 14th ऑफ February एंड देन 16th को आपको कॉमर्स का पेपर करना है। फॉर दिस यू नीड टू हैव अ वेरी गुड प्लानिंग फॉर विच वी आर मीटिंग योर टुडे। तो आप किस तरीके से अपना कॉमर्स के प्रिपरेशन करें सो दैट इन दैट 1.5 day you can revise very well. Yes, I said 1.5 day because the day when you come back from the examination, that day also you have to take. In fact, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आपके पास 2 दिन का टाइम अवेलेबल है। Why? Because the day you come back, your exam will get over at 5 o'clock. तो उस दिन कॉलेज से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जो आपको टाइम मिलेगा रात तक का, वो समय मैं ले रही हूँ इनटू कंसिडरेशन। देन उसके बाद नेक्स्ट डे जो फुल डे आपके पास अवेलेबल है दैट, एंड द डे व्हेन यू गो टू गिव योर एग्जाम स्टार्ट एट 2 o'clock तक, 12 बजे तक का समय ले रही हूँ। इतना समय आपके पास अवेलेबल रहेगा। सो इफ़ यू कन्वर्ट इट इनटू नंबर ऑफ आवर्स, यू हैव इनफ टाइम अवेलेबल इन योर हैंड इफ़ यू प्लान वेल। सो दिस वीडियो इज़ टू हेल्प यू आउट हाउ टू प्लान। अगर मैं बात करूँ कॉमर्स की मार्किंग स्कीम की, अनलाइक योर इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, बोर्ड हैज़ नॉट गिवन एनी मार्किंग स्कीम फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट एंड बिजनेस स्टडीज ऑल्सो सेम थिंग, नो मार्किंग इज बीइंग गिवन। सो आई हैव प्रिपेयर्ड वन मार्किंग, दिस इज डन बाय मी ओनली। आई एम गिविंग यू अ डिस्क्लेमर फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली दैट कॉमर्स के लिए CISC बोर्ड की तरफ से कोई भी मार्किंग अवेलेबल नहीं कराई गई है, लेकिन सीइंग द सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड पास्ट ईयर्स पेपर जो मैंने एक मार्किंग तैयार करी है उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दिस विल हेल्प यू हाउ टू प्लान बेटर फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, सो अगर हम बात करें कितने यूनिट्स हमारे पास है, तो हमारे पास पहला यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये आपका एक यूनिट बनता है। देन आपके पास सेकेंड यूनिट जो है दैट इज़ योर फाइनेंसिंग का यूनिट, जो कि थोड़ा बड़ा यूनिट है, इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। देन उसके बाद आपके पास थर्ड यूनिट जो आता है दिस इज़ मैनेजमेंट का यूनिट आपके पास अवेलेबल है। मैनेजमेंट का यूनिट अगेन काफ़ी बड़ा यूनिट है। एंड देन फोर्थ एंड द लास्ट यूनिट इज योर मार्केटिंग का यूनिट, ये भी बड़ा ही है। अगर मैं रफली मार्किंग की बात करूँ इंक्लूडिंग द चॉइस, बिकॉज चॉइस के साथ बात करेंगे तो पेपर जो है वो मोर देन 80 मार्क्स का होता है, इसीलिए चॉइस के साथ मैं यहाँ बात कर रही हूँ। और टोटल ऑफ मार्किंग अगर आप देखेंगे तो वो मोर देन 80 मार्क्स के करीब आएगा। अराउंड 98 मार्क्स से आसपास का आपको मार्किंग यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस साल के SQP और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए आई एम जस्ट स्किपिंग 2022 के पेपर्स जहाँ पे टर्म 1 एंड टर्म 2 में पेपर हुए थे, उसके पहले की जो मैंने एनालिसिस करी है उसके हिसाब से मैं आपको एक मार्किंग बता रही हूँ कि ऑलमोस्ट ये रफली मार्किंग है चैप्टर्स की, जिसमें से बिजनेस एनवायरनमेंट की अराउंड 13 मार्क्स की मार्किंग निकलती है। अगर हम फाइनेंसिंग के चैप्टर की मार्किंग की बात करें तो 28 मार्क्स के आसपास की इसकी मार्किंग आती है इंक्लूडिंग द चॉइस। मैनेजमेंट का जो आपका बड़ा चैप्टर है इसकी अराउंड 39 मार्क्स की काफ़ी बड़ा चैप्टर यूनिट है, जिसमें कि आपका प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस एंड प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन के सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है। 39 मार्क्स की मार्किंग आ रही है इसकी एंड 18 मार्क्स की मार्किंग आ रही है मार्केटिंग वाले चैप्टर की। तो आपको अपनी प्रिपरेशन कुछ इस मार्किंग को ध्यान में रखकर करनी है। अब मैं बात करूँगी डे 1 की प्रिपरेशन आप किस तरीके से करेंगे। डे 1 मतलब जब आप पेपर देख के वापस आ गए होंगे घर पे 14, तो आप कितनी भी दूर एग्जाम सेंटर पे गए हो, आपका स्कूल आपके घर से कितनी भी दूर हो, ऑन एन एवरेज एक बच्चा जो है 6:30 तक घर पहुंच जाएगा। 6 o'clock तक आ जाएंगे जो लोग पास रहते हैं, कुछ लोग 5:30 तक भी पहुंच जाएंगे घर, ठीक है। 6:30 तक का एक टाइम अगर हम लेंगे, 6:30 तक आप घर पहुंच जाएंगे। घर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से हमारी प्लानिंग की स्टार्ट हो रही है। सो आफ्टर रीचिंग होम यू विल हैव सम स्नैक्स। अगर बहुत लेट आप घर पहुंच रहे हैं, मतलब कि 6:30 7 तक पहुंच रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उस दिन आप अर्ली डिनर कर लें, फ्रेश हो जाइए, थोड़ी देर की एक शॉर्ट नैप ले सकते हैं। एंड 8 PM ऑनवर्ड्स, यस 8 PM के बाद आप कुछ भी रेस्ट नहीं करेंगे। आपका एग्जाम एक दिन के बाद, ये 8 PM ऑनवर्ड्स यू हैव टू सिट टू स्टडी। एंड पहले दिन डे 1 पे आपको जो चीज़ें निपटा लेनी चाहिए, 2 छोटे छोटे यूनिट जहाँ पे ROI बहुत अच्छी है। यस, बिजनेस एनवायरनमेंट जो कमिंग पेपर्स है, पिछले कुछ पेपर्स से बिजनेस एनवायरनमेंट की बहुत अच्छे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट के दिखाई दे रहे हैं। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन में भी स्पेशली जो आपका एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप डे 1 पे जो कंप्लीट कर लेंगे वो है आपकी यूनिट नंबर 1 जो है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट को आपको डे 1 पे कंप्लीट कर लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको मार्केटिंग, हालांकि मार्केटिंग की यूनिट जो है काफ़ी बड़ी यूनिट है, लेकिन फिर भी मार्केटिंग इज़ डूएबल। आपको रात का भले ही 12 बजे या 1 बजे आप थके हुए ज़रूर होंगे, लेकिन येस यू विल हैव टू पुश योर सेल्फ। एंड मार्केटिंग एंड बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब कि ये 13 नंबर अप्रॉक्सीमेटली 18 नंबर को आपको डे 1 पर ही कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, तभी आप सोने के लिए जाएंगे। अपने आप से प्रॉमिस करिए, क्योंकि अगर आपने डे 1 को सीरियसली नहीं लिया तो डे 2 में पूरी की पूरी बुक आपके सामने इकट्ठी हो जाएगी एंड यू विल बी अंडर पैनिक मोड। एंड एग्जाम से पहले का रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सोचिए आप ये जो कॉमर्स है आपने कब पढ़ा होगा, पहला रिविजन आपने कब ख़त्म किया होगा, डिपेंड करता है अलग अलग बच्चों के ऊपर। एटलीस्ट आपने 10 या 11 तारीख से पढ़ना छोड़ दिया होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट ना, किसी ने 9 से छोड़ा होगा, किसी ने 10 से छोड़ा होगा। इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप, उससे पहले आपने कब कॉमर्स पढ़ा होगा डिपेंड करता है। हो सकता है आपने जनवरी के मंथ में कॉमर्स पढ़ा, फरवरी में कॉमर्स को हाथ भी नहीं लगाया, तो बहुत लंबा गैप है। रिकॉलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं हो पाती है आसानी से, इसीलिए यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग एवरीथिंग, ऑल द कीवर्ड्स आर बीइंग रिवाइज एंड एवरीथिंग इज डन। नाउ मैं बात कर रही हूँ डे 2 की। डे 2 जो कि है 15 फरवरी या डे बिफोर योर एग्जामिनेशन। डे 2 को आप डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले पार्ट में आपको फाइनेंसिंग की यूनिट को ख़त्म करना है, जो कि 28 मार्क की है। 28 मार्क की जो फाइनेंसिंग की यूनिट है, ये वाली यूनिट 2 की आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंसिंग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और डे का जो सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड हाफ ऑफ द डे विच स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 4 o'clock, मतलब आपको कोशिश करनी है आप सुबह जितने बजे भी सोकर उठेंगे, 6-7 बजे रात को देर तक पढ़ेंगे, तो हो सकता है कोई बच्चा 8 बजे भी सोकर उठे। उठने के तुरंत बाद आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है और कोशिश करनी है कि 3 से 4 बजे तक आप अपना फर्स्ट फाइनेंसिंग का जो पार्ट था यहाँ पर ख़त्म कर दे, फर्स्ट यूनिट ऑफ द डे ख़त्म कर दे। एंड इसी दिन शाम को आपको मैनेजमेंट को उठाना है। मैनेजमेंट बहुत लंबा है, रात को हो सकता है आपको काफ़ी देर तक पढ़ना पड़े, एंड इसी दिन आप मैनेजमेंट वाली यूनिट को ख़त्म कर देंगे। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपकी यूनिट 1 हो गई है, बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंसिंग की यूनिट हो गई है, मैनेजमेंट की यूनिट हो गई है, मार्केटिंग की यूनिट हो गई है, ये सब कुछ आपने खत्म कर दिया होगा। अब मैं पहुंच रही हूँ ऑन द डे ऑफ एग्जाम 16th। यस, डे ऑफ एग्जाम को भी आप ये ना समझिए कि ये दिन हमारे हाथ में नहीं है। 16th को भी घर से निकलने से पहले आपके हाथ में 3 से 4 घंटे अवेलेबल होते हैं। उसे आप अगर प्रॉपरली प्लान करेंगे तो ठीक से यूटिलाइज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको करना है सारा का सारा LDR। LDR क्या होता है? लास्ट डे रिविजन। और ये कब मार्क करना है? अभी जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे कॉमर्स की, तो जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स लगते हैं, जिनको आपको लगता है कितना भी मैं पढ़ लूँ रिटेंशन नहीं होता है, मुझे ये टॉपिक्स याद नहीं होते, उन सबको आप मार्क करके रखिए। अगर आपके पास अभी बुक में मार्क करने का टाइम नहीं है तो कहीं ऑन अ पीस ऑफ पेपर आप लिख के रखिए, स्टिक करके रखिए कहीं कि ये लास्ट डे रिविजन मुझे करना ही करना है। एग्जाम के दिन आप इसको रिवाइज करके जाएंगे। ये सारा लास्ट डे रिविजन के लिए रेडी होना चाहिए। सारे पॉइंट्स जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो रिवाइज कर लीजिए। कोई चैप्टर नहीं छोड़ के सोना है कि एग्जाम के दिन सुबह ये वाला चैप्टर कर लेंगे। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए जिनको आप रिवाइज कर पाएंगे ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन मॉर्निंग में। इसके साथ साथ मेरा एक सजेशन रहेगा, आप पिछले साल की टर्म 1 के पेपर को इस दिन रिवाइज करके चले जाएं, क्योंकि टर्म 1 का जो पेपर था उसमें सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहे हैं। इस दिन आपको टर्म 1 के पेपर के जो आंसर्स हैं उनको देख लेना है अच्छी तरीके से। एंड उसी दिन आप एक काम करेंगे, SQP पूरा का पूरा ठीक से रिवाइज करके चले जाएंगे। और कुछ और पेपर अगर आपके पास टाइम मिले तो देख लीजिए। तो एक 11:30 बजे तक का मुझे लगता है टाइम हर एक बच्चे के पास अवेलेबल होगा। उसके बाद यू विल हैव टू लीव फॉर योर एग्जामिनेशन सेंटर। तो इतनी प्लानिंग अगर आप ठीक से पढ़ के जाते हैं तो कॉमर्स में आपके पास बहुत अच्छे मार्क्स आने का स्कोप रहता है, आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। एंड यस, पहले की प्रिपरेशन को आपको अच्छे से करना है। एंड साथ ही साथ कीवर्ड्स एंड हेड जो भी सब हेडिंग्स दिए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, सो दैट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपका पेन कहीं पर भी रुके नहीं और आप अच्छे से अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर पाए। बिकॉज सारी की सारी पिछले सालों की पीपल्स परफॉर्मेंस में यही बात बार बार बोर्ड ने मेंशन करके लिखी है कि या तो बच्चे सब हेडिंग्स बुक्स में से नहीं लिखते या फिर सिर्फ सब हेडिंग्स लिख देते हैं और अंदर का एक्सप्लेनेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर पाते। तो कहीं पर भी
कभी मत छोड़िए। एंड ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसे फॉलो कर पाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, वी विल मीट वंस अगेन विद सम अदर एग्जाम का स्ट्रैटेजी। एंड अगर आपको किसी भी जगह हेल्प की ज़रूरत लगती है, यू कैन राइट इट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी कैपेसिटी में आपकी जितनी हेल्प हो पाए कर सकूँ। हैव अ ग्रेट डे, बाय।